हेलो एवरीवन। तो आज का दिन यहाँ पे ऑफिस में स्टार्ट हुआ है। ऑफिस में आ चुका हूँ। आज थोड़ा लेट आया, 11:15 बज रहे वैसे देखे तो। और जैसे मैंने बताया घर पे कोई आ रखा था तो उसके चक्कर में मैं लेट हो गया। आज वैसे भी यार ठीक है, मतलब आ गया। थोड़ा जिम भी आज नहीं जा पाया, इसी कारण शाम में जाऊँगा। और काम है मुझे कुछ आज, काफ़ी सारे काम हैं एक्चुअली, तो काफ़ी सारे हैं तो वो करने हैं। और जैसा डे जाएगा देखते हैं, क्योंकि भाई यही होता है भाई, बोरिंग दिन जाते सारे। तुम में से लोग बोलते होंगे तुम्हें व्लॉग्स मेरे पसंद भी नहीं आते इसी कारण, क्योंकि तुम सोचते भाई कुछ एंटरटेनमेंट के लिए मिल जाए, कुछ एड्रेनल रश हो जाए, मज़ा आता है कुछ, पर ऐसा होगा नहीं ना। क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं बनाता नहीं ना, क्योंकि मेरा वैसा दिनचर्या होता नहीं और मैं रॉ रियल रखता हूँ। और शायद कोई आया अभी तो एक बार मुझे जाना पड़ सकता है, तो मैं ऐसा करता हूँ बाद में बात करता हूँ आपसे। उसके बाद मुझे कुछ टॉपिक से आज बात करनी है मुझे, या तो मैं उसे एक अलग वीडियो में बनाऊँगा, उसे फिर अपलोड करूँगा, फिर इसमें बात करूँगा। लेट्स सी क्या रहता है। अभी एक बार कोई आ रखा है, मैं उसका देखता हूँ, फिर आपसे आगे बात करता हूँ। ऑफिस से आ चुका हूँ और अभी जिम जा रहा हूँ। और आई होप जिम में भीड़ ना हो। अगर भीड़ होगी तो यार रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, और भीड़ नहीं होगी तो ऑफकोर्स रिकॉर्ड कर ही लूँगा। कम लोग होते हैं ना तो स्टैंड लगाना और लोग डिस्टर्ब नहीं होते, तो तब की तब देखते हैं। और हाँ, मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक पे आज बात करना चाहता हूँ आपसे, तो घर जाके बात करता हूँ। बहुत बढ़िया टॉपिक है। Leave me that time, giving me the signs of तो अभी मैं आ चुका हूँ वैसे घर पे। अभी जिम का तो आपने देख लिया, ऑफिस से भी आ गया। और पता है मैं आपसे कुछ चीज़ बात करना चाहता था आज, कि आपने देखा होगा, पता है यू हैव टू पे प्राइस फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग यू डू, एवरीथिंग यू डोंट डू, एवरीथिंग यू थिंक एंड एवरीथिंग यू डोंट थिंक। हर चीज़ का एक प्राइस है। अब अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको उसमें आपका टाइम लग रहा है, उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो, आप कुछ बुरा कर रहे हो आगे तो कुछ आपको एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और डाउनफॉल होगा आपकी तरफ से, आप डिक्लाइन करोगे तो वो आपको उसका प्राइस देना पड़ेगा। आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, आपको उस वे में आप उसका प्राइस देना पड़ेगा। और आप कुछ नहीं सोच रहे, मानो आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और आपने उस तरीके से सोचा नहीं कि मैं कैसे उसे डेवलप कर सकता हूँ, तो आपने एक तरह से उसके बारे में सोचा नहीं और आपको ग्रोथ नहीं मिल रही अपने बिजनेस में, तो उसमें आपको प्राइस पे करना पड़ रहा है। देखो भाई, हर चीज़ में ना तुम्हें प्राइस पे करना पड़ेगा। अभी तुम पे डिपेंड है तुम वो प्राइस पे कैसे करना चाहते हो। देखो मैं चीज़ बताऊंगा, अगर आप एक चीज़ के ना फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, हर चीज़ के। आप पेन भी खरीदोगे ना, उसके भी फ़ायदे नुकसान है। आप बैठे हुए हो ना, मैं बैठा हूँ, इसके भी फ़ायदे नुकसान है। मैं हवा ले रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, उसके भी फ़ायदे नुकसान है। मैं खाना खा रहा हूँ, उसके भी फ़ायदे नुकसान है। हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। बस आपको देखना पड़ता है कि किस में मेरा ज़्यादा फ़ायदा है और किस चीज़ में मेरा कम नुकसान है। बस ये सिंपल चीज़ है, ये आपको देखना पड़ता है। और आप इस चीज़ को नहीं देखोगे ना तो भाई आप ज़्यादा आगे जा ही नहीं पाओगे मेरी लाइफ में। क्योंकि देखो, अगर आप मानो आप ग्रोथ कर रहे हो, आपको उसमें नुकसान है आपका, उसमें आपकी मेंटल स्ट्रेस है, जो आपका जब दिमाग ख़राब होएगा ना कि आप उसे झेल नहीं पाओगे, उसमें आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा, उसमें नुकसान है। पर फ़ायदा उसमें ये है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप न्यूट्रल हो ना, आप आगे बढ़ रहे हो ना नीचे बढ़ रहे हो। उसमें आपका फ़ायदा ये है कि आप न्यूट्रल हो, आप कहीं ग्रो भी नहीं कर रहे पर डाउन भी नहीं जा रहे। उसमें प्राइस आपको ये पे प्राइस जो आपको ये पे करना पड़ सकता है। और जिसमें आपको नुकसान है ये है कि आप स्टडी एक ग्रोथ नहीं कर रहे हो, वो आपका नुकसान है। और फ़ायदा ये है कि आप डाउन नहीं जा रहे हो। और जैसे आप डाउन जा रहे हो, डिक्लाइन कर रहे हो, तो उसमें आपका फ़ायदा ये है कि आप डाउन जा रहे हो ना, आप सीख सकते हो कि मैंने क्या गलती करी है, ताकि बाद में जाकर मैं वो गलती ना करूँ। और नुकसान उसमें ये है कि आप डाउन जा रहे हो। तो देखो यार, हर चीज़ में फ़ायदे नुकसान होते हैं, हर चीज़ में। और मैं ये सोच रहा था कि आपसे इस चीज़ पे बात करूँगा। कल ऑफ कोर्स मैं कर नहीं पाया, इसलिए मैं आज बना रहा हूँ और आज आपसे बात कर रहा हूँ। देखो, हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान है, A to Z हर चीज़ के। उसमें आपको हर चीज़ का प्राइस भी एक पे करना पड़ता है। और जैसे मेरा है, अब मैं एक जर्नी पर हूँ, मैं एक ग्रोथ कर ला रहा हूँ अपनी लाइफ में, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो मुझे क्या प्राइस पे करना पड़ रहा है, मैं मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहता हूँ। ऑफ कोर्स ये प्राइस है।
मैं एक स्टेबल माइंडसेट नहीं है मेरा अभी, मतलब माइंडसेट मेरा स्टेबल है पर मेरे इमोशन स्टेबल नहीं है अभी। मेरे इमोशंस बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ बोलते उस टर्म को मैं भूल गया, कि इमोशंस कभी कभार मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, कभी कभार बहुत बुरा लगता है। तो मेरी लाइफ में भी जैसे वो दिक्कत है ग्रोथ की, मुझे वो टर्म्स याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, कि मूड स्विंग्स, हाँ मूड स्विंग्स मुझे आ गया। मूड स्विंग्स जैसे बहुत होते हैं, वो इमोशंस का ये सारा खेल है। तो ऐसे ही है भाई, अब मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मुझे नुकसान तो है इस चीज़ के, पर मेरा फ़ायदा क्या है कि बाद में जाके जो मुझे प्राइस पे करना पड़ता अगर मैं वो चीज़ नहीं करता, तो अब मैं कर रहा हूँ, इसका प्राइस यही है कि मेरे बहुत सारे मूड स्विंग्स है। मैं एक स्टेबल अभी हूँ नहीं लाइफ में भी, मैं स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है, वो है, पर मैं वो पे करने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर फ्यूचर में ये है कि मैं एक स्टेबल लाइफ जी सकता हूँ, मेरा वो एक एंड रिजल्ट है जो काफ़ी टाइम बाद आएगा। अब काफ़ी लोग देखो उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते उस चीज़ को। काफ़ी लोग लाइक जैसे बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट जैसे करते हैं, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं भाई काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऐसे ये है भाई, लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ता है। एक लंबी रेस के लिए आपको सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस होना चाहिए। आप जिस जर्नी पर जा रहे हो उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ता है अपनी लाइफ को। तो भाई यही चीज़ है हर चीज़ का। अब देखो मैं, अब अगर आपको थोड़ा सा और बताऊँ तो लाइफ देखो यार, सच बता रहा हूँ, लाइफ में कोई खुश नहीं है और कोई वो नहीं है, दुखी नहीं है। सबकी लाइफ में थोड़ा सा कुछ अच्छी चीज़ है, कुछ बुरी चीज़ है, तो खुश तो कोई नहीं अपनी लाइफ में। तो वही यार, देखो तुम अभी पे अपना एक प्राइस पे कर सकते हो। अगर तुम यंग हो तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी एज की उम्र के हो भाई, तुम्हें भी इतना पता चल चुका, अगर तुम से बड़े भी हो या फिर एक अच्छी खासी एज के हो, तो प्राइस तो पे करना पड़ता है, कभी ना कभी तो करना ही पड़ता है। इट्स बेटर कि पहले ही कर दो, जल्दी कर दो, ताकि थोड़ा सा आगे निकल सको जल्दी। तो यार देखो, ये तुम्हारा मन है, तुम्हारा माइंडसेट है, तुम करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते मत करो यार, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। पर जैसा मैं बता रहा हूँ भाई, ये एक होता है, प्राइस एक पे करना पड़ता है। और इसकी सबसे बुरी बात है, हर दिन वो प्राइस बदलता रहता है। किसी दिन आपको ज़्यादा कुछ करना पड़ सकता है, किसी दिन आपको कुछ कम करना पड़ सकता है। ये इसका बहुत बुरी चीज़ लगती है कि अगर लोगों को ये रहता है कि हमारे, जैसे मेरे माइंडसेट में है कि अब मैंने जैसे मानो इन्वेस्ट कर रखा है, अब मुझे पता है कि मेरा हर साल सिर्फ 1% का लॉस होएगा, सिर्फ 1% का लॉस, तो मैं लगा रहूँगा, बस ठीक है मैं करता रहूँगा। किसी दिन मेरा ऐसा प्रॉफिट आएगा जिस दिन मेरा 100x मुझे रिजल्ट मिल जाए अपने काम का। पर अगर हमारी लाइफ का भी कैसा है, जिससे मैंने बोलता हूँ प्राइस आपको डिफर कर सकता है कि हर दिन, एक दिन मैंने अपनी लाइफ में 1% का लॉस करा, किसी दिन 0.1% का लॉस किया, किसी दिन 10% का लॉस किया। पर सक्सेस जिसे बोलते हैं वो गारंटी नहीं होती, इसलिए लोग करना नहीं पसंद करते, एक डिफ़िकल्ट पाथ जिसे बोलते हैं, एक एक्सट्रीम जाना पसंद नहीं करते। वही है, देखो स्टार्टिंग में अगर तुम चले जाते हो, स्टार्टिंग में एक प्राइस पे कर देते हो, तो बाद में बेहतर हो जाता है। अब तुम बाद में एक प्राइस पे करोगे, वो प्राइस पे ये होगा कि तुम रिग्रेट करोगे अपनी लाइफ में कि काश मैं कर लेता। तो भाई मेरा भी वही है कि मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता अपनी लाइफ में, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं इसलिए प्राइस भी पे कर रहा हूँ अभी कि भाई मैं ये चीज़ दाव लगाने को तैयार हूँ, अपने दाव लगाने को तैयार हूँ कि मैं करूँगा। मुझे फ्यूचर में जाना है, मुझे अच्छा करना है अपने फ्यूचर में, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ, मैं लंबी टाइम के लिए चल सकता हूँ और मैं करूँगा। तो भाई ये सबके माइंडसेट का फ़र्क हो जाता है, और इसको देखो मैं इतनी जल्दी तो बदल नहीं सकता, पर हाँ मैं कुछ चीज़ गाइड कर सकता हूँ, जैसे जो मैंने अपनी लाइफ में बदला है, जो तुम बदल सकते हो अपनी लाइफ में। तो इट्स ऑल योर माइंड, ऑल योर लाइफ, जिसको जैसे करना है वो कर सकता है भाई, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। तो आज मुझे इसी चीज़ के बारे में बात करनी था आप लोगों से। तो ठीक है यार, देखो अब आई नो कुछ को ये चीज़ अच्छी लगी हो, कुछ को बुरी लगी हो, कुछ को समझ आया हो, कुछ को ना आया हो। इट्स ऑल योर लाइफ, करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते मत करो। तो आज के दिन मैं यही ख़त्म करता हूँ। देखो इस अच्छी थॉट, एक अच्छे टॉक के साथ मैं आपको मिलूँगा कल। और आज मुझे थोड़े से 2-3 और वीडियो रिकॉर्ड्स करनी है, क्योंकि जैसे आजकल समाज में हो रहा है, इतने सारे डिवोर्स, इतने ज़्यादा मर्डर्स रिलेशनशिप्स में, तो उस पर मुझे 2-3 वीडियो बनानी है, अच्छी खासी वीडियोज़ हैं, ताकि तुम सबको एजुकेट कर सकूँ। बेसिकली वही है, जो गलती मैंने करी थी मैं नहीं चाहता कोई और भी करे, इसलिए मैं वो वीडियो बना रहा हूँ और बताऊँगा। तो आप देख सकते हो, इसी चैनल पर डालूँगा मैं कुछ दिनों में, आप देख सकते हो। और आज का यही है, शायद कल मैं सुबह जिम ना जा पाऊँ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, क्योंकि
टाइम लग सकता है वीडियो बनाने में, लेट भी हो सकता हूँ, लेट सोऊंगा तो भाई देखो स्लीप तो मैं मानता हूँ कि कंप्लीट तो करनी चाहिए अपनी, 6 घंटे तो मिनिमम सोना चाहिए। तो लेट्स सी क्या रहेगा कैसा रहेगा, तब की तब देखेंगे। टिल देन भाई थोड़ा सा मेरी बातों को थोड़ा सा गौर करना, समझना, सीखना एंड फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो इस चीज़ को, तुम्हारी मर्ज़ी है भाई। मैं कुछ गलत तो बता नहीं रहा हूँ, तुम भी जानते हो ये बात तो कल मिलता हूँ मैं, आज के लिए इतना ही, बाय।